ये वीडियो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा और दिखने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई एनिमेशन या फिर कोई एडिटिंग मैंने नहीं की है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप के बारे में जानकारी देना है। अब बहुत स्टूडेंट है, बहुत कैंडिडेट है, उनको लूप क्या किस तरीके से वर्क होता है ये पता नहीं होता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लूप का कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझोगे और वो किस तरीके से काम करता है, और आप उसका इस्तेमाल करके अच्छी प्रोग्रामिंग करोगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो ज़रूर आपको इसका लाभ होगा, अदरवाइज आप स्किप करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलो हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द लूप। लूप क्या है, व्हाट इज़ द लूप। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, मतलब एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जा सकता है कि लूप का मतलब क्या है। अभी यहाँ पे देखो, नॉर्मली मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ सी का प्रोग्राम, जैसे कि इंटीजर मेन, ये सी का प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल सी का प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने एक इंटीजर फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन, और इसके अंदर हमने रिटर्न वैल्यू यहाँ पे रिटर्न किए, 0 वैल्यू रिटर्न किए। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर इसको यहाँ पे हैश इंक्लूड कुछ फाइल इंक्लूड करता हूँ, इंक्लूड stdio.h, ये फाइल मैं इंक्लूड करता हूँ। इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट लाइन करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे एक मैंने लिखा हो, और दूसरी बात मैं और एक लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग का फ्लो किस तरीके से काम करता है, प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से होता है। तो जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो टॉप टू बॉटम रन होता है, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक क्या ये लाइन बाय लाइन क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 1 ये एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, उसके बाद ये लाइन नंबर 2 ये एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, उसके बाद लाइन नंबर ये 3 है यहाँ पे, ये लाइन नंबर 3 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, मान लो कि ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये हमारा कंसोल है, इसको हम कंसोल कहते हैं, कंसोल, और आप इसको स्क्रीन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मेरा लाइन नंबर 3 जो है यहाँ पे, ये लाइन नंबर 3 वाला जो है, ये लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अंदर जो मैंने नाम लिखा है वेलकम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये नाम क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो एज इट इज नाम प्रिंट होगा वेलकम इन सी लैंग्वेज, वेलकम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद ये लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा, यहाँ पे लाइन नंबर 4। अब ये लाइन नंबर 4 यहाँ पे ये जो है ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 4 है, इसमें लिखा है हमने हाय गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद लाइन नंबर ये 5th है, ये एग्जीक्यूट होगा आपका लाइन नंबर 5, और ये रिटर्न 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल लाइन नंबर 6 के ऊपर, और यहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो भी प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रन हो रहा है, एक एक लाइन बाय लाइन प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लाइन ख़त्म होती है हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, अब लूप का कंसेप्ट क्या है, तो लूप का कंसेप्ट ये है कि मान लो आपकी ये जो 2 लाइन है यहाँ पे, ये 2 लाइन आपको क्या करना है, ये 2 लाइन बार बार प्रिंट करना है। मतलब यहाँ पे लाइन नंबर ये रन हो गया, उसके बाद लाइन नंबर 2 रन हो गया यहाँ पे, फिर से नीचे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे फिर से आपको
ऊपर जाना है और फिर से प्रिंट करना है लाइन नंबर 1 और फिर लाइन नंबर 2 आपको प्रिंट करना है। फिर से जाके आपको बार बार ये क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसी को कहा जाता है कंट्रोल फ्लो कहा जाता है। आप फ्लो को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ पे जो लिखा है। तो आपको जो भी आपका ये कोड है, हम कोड कह सकते हैं इसको या फिर ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं, ये कोड है, आपको बार बार रिपीटेड इसको रन करना है। रिपीटेड जैसे भी लास्ट लाइन पे आएगा फिर से आपको इसको प्रिंट करना है। तो बार बार आपका जो भी प्रोसेसर का कंट्रोल है वो ऊपर से नीचे तक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर से लाइन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसको कहा जाता है लूप कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे लूप की अगर हम बात करें, डायग्राम की बात करें लूप की, तो इस तरीके से उसका फ्लो चार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका प्रोग्राम, ये आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट, ओके। ये स्टेटमेंट है और इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा आपकी कंडीशन, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, और ये कंडीशन इस तरीके से आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या कैसे वर्क होता है हम अभी देखेंगे इसको, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई है, तो ये हमारा लूप क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, रन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई आपकी, तो ये लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको रन करेगा, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको रन करेगा। तो इस तरीके का जो भी साइकिल होता है, एक स्टेटमेंट को आप बार बार, या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट है आपके पास, आपका कोड है, आप उसको रिपीटेडली एग्जिट ना होते हुए रन करना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लूप कहा जाता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप्स के लूप है। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। अब सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे 3 टाइप के लूप्स है। तो 3 टाइप के लूप है यहाँ सी लैंग्वेज के अंदर। नंबर 1 है फॉर लूप, नंबर 2 है व्हाइल लूप, और नंबर 3 है डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल। तो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जो होती है, कंट्रोल फ्लो की, लूपिंग की, ये 3 लूप के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो आपको ये 3 लूप सीखना बहुत ही मस्ट है यहाँ पे, मस्ट लर्न। तो आपको ये लूप सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अभी हमने लूप का कंसेप्ट तो देख ही लिया है यहाँ पे कि लूप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट एक बार ही रन होती है, हमें उसी को बार बार रन करना है, उसी कोड को, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, उसको बार बार रन करना है हमें। तो हम यहाँ पे लूपिंग का कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है, ये कैसे वर्क होता है। तो फॉर लूप, नंबर 1 फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप, ठीक है। अब ये फॉर लूप किस तरह से काम करता है, पहले मैं लूप लिखता हूँ आपको, और यहाँ पे लिखने के बाद मैं आपको वो किस तरीके से काम करता है सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका सिंटैक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेट, कि उसका क्या फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है। तो सिंटैक्स हम देखेंगे फॉर लूप का। तो यहाँ पे फॉर आपको यूज़ करना है एज इट इज़ कीवर्ड। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होता है, सेमीकोलन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, और यहाँ पे लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ पे बॉडी एंड होती है, और इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मतलब हमारा कोड लिख सकते हैं। इसी को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। क्या कहा जाता है इसको, ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है, ठीक है। अब फॉर लूप के बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके से फॉर लूप लिखा जाता है, लेकिन पहले हम फॉर लूप को समझेंगे, उसके बाद उसके अलग अलग तरीके हम देखेंगे किस तरीके से है। तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए तो आपको सिंटैक्स एग्ज़ाम में इस तरीके से सिंटैक्स आपको लिखना है, और एग्ज़ाम में यही सिंटैक्स आपको
लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके अगर फॉर लूप के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स हमें पता है, यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये सिंटैक्स को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फॉर है इसी को कहा जाता है कीवर्ड। क्या कहा जाता है? कीवर्ड। मतलब ये सी लैंग्वेज का एक रिजर्व वर्ड होता है जो कि सी लैंग्वेज एज इट इज़ उस वर्ड को यूज करता है। तो ये हो गया कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सेक्शन, यहाँ पे 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 है यहाँ पे, ये सेक्शन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 सेक्शन में हमारा फॉर लूप का कोड हम चलाते हैं और स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पहले फॉर लूप लिखूंगा और उसके बाद मैं देखो आपको बताऊंगा ये किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, बाद में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो गाइज ध्यान से देखना, ये आपको बोरिंग लगेगा वीडियो, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी मिलेगी आपको वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगी। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पे फॉर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे। मतलब मैं कोई भी वेरिएबल है उसको एक वैल्यू शुरुआती में लूप स्टार्ट होने से पहले मैं उसके अंदर वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ इंटीजर x, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखता हूँ, मतलब मैंने x के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। तो अभी ये पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और आपको सेमीकोलन देना मस्ट है, यहाँ पे सेमीकोलन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेमीकोलन देने के बाद ये सेक्शन क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। ठीक है ना, उसके बाद अभी नेक्स्ट एक कंडीशन। अभी आपको क्या करना है, एक कंडीशन देना है, क्योंकि आपका जो भी लूप है ये कंडीशन के बेस पे चलता है। तो आपको एक कंडीशन देना है इस तरीके की, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये आपका लूप बार बार क्या करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे? अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन वाला पोर्शन भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पोर्शन लेंगे और यहाँ पे x को प्लस 1 से बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये थर्ड पोर्शन जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाला, ये पोर्शन भी यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फॉर लूप के बॉडी में एंटर करना है। ठीक है, बॉडी में एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ वेलकम सेमीकोलन, और यहाँ पे बॉडी मैंने क्लोज कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ से ओपन क्लोज ब्रैकेट और यहाँ सब ये क्या होती है, फॉर लूप की बॉडी होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ये बॉडी ऑफ अ लूप। तो ये कुछ वर्ड है, आपको इसी वर्ड से एग्जाम में लिखना है तो आपको अच्छी तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क होता है हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लूप यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ये वेरिएबल यूज किया है, क्या x वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे x वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हमने कंडीशन में यहाँ पे यूज किया है यहाँ पे, इसीलिए इसी को कहा जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल। क्या कहा जाता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो लूप कंट्रोल वेरिएबल जो भी होता है वो कंडीशन के अंदर हम देते हैं, उसी को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि उसी वेरिएबल की वजह से हमारा लूप को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, कितनी बार उसको रन करना है तो। ठीक है, तो अब चलो इसी कोड को मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। अब ये कोड हमने लिखा था यहाँ पे, जैसे फॉर, ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x और इनिशियलाइज किया था x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस 1 से बढ़ाया था इसको, और इसके अंदर लिखा था प्रिंटफ, और हमने इसके डबल कोटेशन में लिखा था वेलकम।
सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से। तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरा डल है, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। ओके, तो हियर सेमीकोलन। अब ये कैसे काम करता है अब हम देखेंगे। तो ये जो सेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन है, ये एक ही बार रन होता है। जैसे हमारा लूप चलता है, यहाँ से लूप एग्जीक्यूट होता है, तो ये एक ही बार चलता है ये सेक्शन। ठीक है, तो दिस सेक्शन है ये जो है ये एक ही बार रन होता है। ओके, तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे x है, x की वैल्यू फिलहाल कितनी है 1 है यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ से पहले यहाँ पे आया नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ से कंडीशन चेक हुई हमारी, यह है कंडीशन चेक करता है। अब x है यहाँ पे x लेस दैन इक्वल टू 3, तो x की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। 1 3 से छोटा है या बरोबर है, बरोबर नहीं लेकिन छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गई कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ये क्या करता है डायरेक्टली लूप के अंदर चला जाता है, बॉडी के अंदर। ठीक है, और बॉडी के अंदर उसको क्या मिलता है यहाँ पे वेलकम नाम मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रिंटफ क्या करेगा, ये स्क्रीन है हमारी। ठीक है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन ब्लैक होती है तो प्रिंट करेगा वेलकम। वेलकम प्रिंट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये सेक्शन नंबर 3 है यहाँ पे। अब x प्लस प्लस मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 1 से बढ़ गई यहाँ पे। अब x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई x की वैल्यू। अब जैसे ही x की वैल्यू 2 होती है तो डायरेक्टली ये क्या करता है कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे फिर से क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन की यहाँ पे x की वैल्यू अभी कितनी है 2 है, तो 2 लेस दैन इक्वल टू 3 है। यस, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ये क्या करेगा फिर से लूप के अंदर चलाएगा और बॉडी के अंदर उसको क्या मिला है प्रिंटफ, जो कि क्या प्रिंट कर रहा है वेलकम नाम प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से क्या होगा यहाँ पे वेलकम नाम यहाँ पे प्रिंट होगा वेलकम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई ये नहीं लगाया, इसके बाजू में प्रिंट होगा वेलकम क्योंकि मैंने न्यू लाइन नहीं यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब होने के बाद मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने मार्किंग किया है, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ से ये लाइन प्रिंट हो गई, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर क्या करेगा यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा। अब x की वैल्यू पहले कितनी थी 2 थी, अब 1 से बढ़ने के बाद x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू 3 करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई और जैसे भी x की वैल्यू 3 हो गई ये क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा फिर से। अब कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लेस दैन 3 है नहीं है, लेकिन 3 इक्वल टू 3 है यस। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये डायरेक्टली लूप के अंदर चला गया यहाँ पे और लूप के अंदर उसको क्या मिला है प्रिंट मिला है जो कि प्रिंट कर रहा है वेलकम नाम। तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा फिर से वेलकम वेलकम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वेलकम प्रिंट होने के बाद ये लास्ट में चला गया यहाँ पे और यहाँ से फिर इंक्रीमेंट के लिए चला गया। अब x की वैल्यू फिर से बढ़ गई, अब 3 थी, अब कितनी हो गई x की वैल्यू 4 हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई यहाँ पे। अब जैसे ही x की वैल्यू 4 हो गई फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। अब x की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पे। अब 4 लेस दैन 3 है नहीं है, इक्वल टू 3 है नहीं है, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई डायरेक्टली ये क्या करेगा लूप के बाहर आ जाएगा और इसके नीचे जो भी लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ये लूप हमारा क्या होगा एग्जिट होगा। तो हमारा ये जो आया है ये है आउटपुट। आउटपुट में कितनी बार 3 बार हमने वेलकम क्या किया है प्रिंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है एक्स की सॉरी ये जो बॉडी है ये बॉडी के अंदर जो भी कोड है आपको बार बार लिखना है, बार बार रन करना है आपको इस कोड को। तो आपको इस तरीके से फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं उस कोड को बार बार
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड होता है यहाँ पे कंडीशन के ऊपर। ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका ये बॉडी कितनी बार आपका बॉडी ऑफ अ कोड एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ अ कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से कितनी भी बार आप लूप लगा के फॉर लूप का इस्तेमाल करके जो भी बॉडी के अंदर कोड लिखा है, चाहे वो 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का या 1000 लाइन का हो सकता है कोड, वो कोड क्या कर सकते हो आप, एग्जीक्यूट कर सकते हो मल्टीपल टाइम। तो सिंपली लूपिंग का मतलब यही होता है कि लूप मतलब साइकिल, क्योंकि हमारा प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो टॉप से बॉटम रन करता है 1 लाइन, एक बार रन करने के बाद उस लाइन पे नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी फ्लो है उसका, उसको इंटरप्ट करना है, फ्लो को कंट्रोल करना है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये फॉर लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब जो भी फ्लो है हमारे प्रोग्राम का उसको वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, और कंट्रोल कर रहा है मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से उसको चला रहा है। तो बॉडी फॉर लूप का जो भी बॉडी है लूपिंग का, उस बॉडी को कोड हमें बार बार रन करना है। तो हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, शुरू में इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा वेरिएबल का, और बाद में आपको इंक्रीमेंट 1 से करना है, 2 से करना है, या फिर डिक्रीमेंट करना है, या कुछ भी कोड आप लिख सकते हो। तो ये हो गया सीखने के लिए। लेकिन फॉर लूप का असली जो उसका असली डिटेल जो है वो अलग तरीके का है। मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से उसका डिटेल्स है, एक्चुअली हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ से फिर से हम रिकैप करेंगे। रिकैप में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये जो कोड है हमारा, ये डिपेंड है पूरा कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन ही डिफाइन करती है कि इसकी बॉडी जो है कितनी बार रन करना है। अब बॉडी में मैंने एक कोड लिखा है, तो मैं बॉडी में मल्टीपल कोड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, प्रिंट एफ हाय गुड मॉर्निंग, इस तरीके से। तो यह मल्टीपल कोड भी रन हो सकता है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो जैसे कि सबसे पहले ये रन होगा हमारा पार्ट, x की वैल्यू 1 है, x 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, प्रिंट एफ करेगा वेलकम, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएगा, हाय गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, x की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, वैल्यू बढ़ने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर है तो फिर से अंदर जाएगा, फिर से वेलकम प्रिंट करेगा, फिर से हाय गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता हूँ यहाँ पे कि अगर फॉर लूप हमारा ख़त्म होता है, ओके, तो लूप कंट्रोल वेरिएबल की फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि ये जो मेरा फॉर लूप जब लास्ट में फॉल्स होगा और ये कंडीशन लास्ट में फॉल्स होगी, तो सब लास्ट में ये x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट में आंसर बता पाते हैं। तो गाइज ये था ओनली फॉर लूप के बारे में। अगली वीडियो में मैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आपको बताऊंगा। तो ये 100% वर्किंग प्रोग्राम है आपका। तो इस तरीके से आप इसको सीखोगे तो 101% आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए मैं थ्योरी का वीडियो यहीं पे स्टॉप करूँगा। ठीक है, तो गाइज हैप्पी जर्नी विथ सी लैंग्वेज। और बहुत मज़ेदार है ये सी लैंग्वेज, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊँगा। तब तक लिए गुड बाय दोस्तों।